माँ देखो, मैंने गणित का होमवर्क कर लिया है। घणो चुप, जा अब अंग्रेजी का पाठ पढ़ ले। माँ तुम भी चलो ना। तू जा, मैं ये काम पूरा करके आती हूँ। आगे का ही दिखा रही तू? हाँ, तू तो मने बड़े वो हिसाब किताब बता रही थी। घर का ये काम करे, वो काम करे, सारो काम करे। कपड़े धो। थारे से अच्छी तो थारी सोती माँ है, जो खाली टाइम में दूसरों के कपड़े सी के पीसा जोड़ती है, पर थारी तरह पिचर पिचर ना करे। अब बस भी करो जी। देख छोरी, बापू की बात का बुरा नहीं मानते। मानूंगी बुरा। उस निकम्मे उल्लास से शादी माने अपनी मर्जी से की थी काय। बापू ने ही जबरदस्ती मारो रिश्तों कियो, और अब सारी गालियां मारे ही मत थे। देख छोरी, थारी शादी से पहले हमें काइन पता था उल्लास कैसो है। सब कुछ किस्मत को लिखे हुए है। हम इंसान लोग जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, जितनी भी जोड़ तोड़ कर ले, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनावे है ना। किसके नसीब में कौन जीवन साथी होवे, कैसा जीवन साथी होवे, ये सब तो वो ही जाने है ना। माँ जा, निसी को पढ़ा जा। अरे जाना। भैया, किसी तरह उल्लास को ढूंढकर माने भेज दो उनके पास वापस। क्या हुआ तुझे? बापू की बात का क्यों बुरा मान रही? जानती नहीं है बापू को? माने इस घर से जाना है बस। कहाँ जाएगी? कहाँ से ढूंढूं उल्लास को? तेरी छोड़ अपनी बेटी की परवाह नहीं करता वो। ठीक है, तो फिर हिसाब का पर्चा लिख कर दे दो कि इस घर में कितना खर्चा हो गया मारे और मारी छोरी पर। मैं दस्तखत करके ससुराल से मंगवा लूंगी पैसे। हाँ। अरे पागल हो गई है, दस्तखत लेकिन कुंवर साहब ने तो सच में बेबी जी से दस्तखत करवाए। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी मेरी बात सुनिए। बेबी जी प्लीज। अब क्या है रघु? बेबी जी भगवान के लिए एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। अच्छा बोलो। बेबी जी देखिए, कुंवर साहब की बात समझ में आती है कि छोटे मालिक साहब से उनकी गलतियां कबूल करवाने के लिए उन्होंने कागजात बनवाए, ताकि छोटे मालिक साहब को भी लगे कि कुंवर साहब गलत कर रहे हैं। वो आपकी स्कूल की जमीन हड़पना चाहते हैं। हाँ तो यही तो कहा ना अभी ने, तुम फिर से वही बात क्यों दोहरा रहे हो? अरे नहीं बेबी जी, देखिए आप नहीं समझ रही। अगर कुंवर साहब का इरादा सिर्फ यही होता तो बस कागजात बनवाते। उन्होंने बकायदा उस पर आपके दस्तखत लिए हैं। So what रघु? बेबी जी आप इतनी आसान सी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? कुंवर साहब बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। रघु बेबी जी आपके और मालिक साहब के सामने भोले बनकर वो। Just stop it रघु। क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम तो सर पे ही चढ़े जा रहे हो। और क्यों हमारी खुशियां बर्बाद करने पे तुले हुए हो? हमारी शादी होने वाली है, इस घर में खुशियां होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहां तो बस झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। खबरदार अगर आगे से अभी के खिलाफ तुमने एक भी लफ्ज कहा तो। बेचारा अभी इस घर की भलाई के लिए कितना कुछ कर रहा है, कितना कुछ सह रहा है, और हम उसे ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाए। हाँ गुलचा साहब, हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूं। ओके।
अभिमन्यु, कुलचा साहब, क्या फोन पे फोन, कितना इंपेशेंट हो रहे हैं आप? ये कोई टाइम है आने का? रिलैक्स कुलचा साहब, आइए ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। क्या? अभी तक तुम्हारी बहुत सारी बातें सुन चुका हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अभिमन्यु, आई होप यू आर नॉट ट्राइंग टू कॉन मी। अभी तक मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे चुका हूं। आई नो कुलचा साहब, लेकिन कुछ नहीं। मुझे वो जमीन के कागजात पर शिवानी के दस्तखत चाहिए, नहीं तो मेरा पैसा मुझे लौटा दो। ये तो धमकी दे रहे हैं आप मुझे। धमकी वमकी कुछ भी समझ लो। और दिस डील इज ऑफ। एम आई क्लियर? और तुम्हारा वो ड्रीम रिजॉर्ट कभी नहीं बन पाएगा। कुलचा साहब, थोड़ा सब्र तो कीजिए। 2 दिन में मेरी शिवानी से शादी है। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद मैं उसे साइन करवा ही लूंगा। अगर उसके बाद भी शिवानी ने पेपर्स पे साइन नहीं किया तो गुलचा कई तरीके जानता है अपने पैसे निकालने। बात समझ में आई? उसकी नौबत ही नहीं आएगी कुलचा साहब, आई प्रॉमिस। अरे जब बलवंत राणा को मैं अपने जादू से अंधा बना सकता, तो फिर ये शिवानी क्या चीज है? और शिवानी तो मेरे प्यार में ऐसी फंसी कि अगर मैं उसे बोल दूं ना कि आग में कूद जा, तो आंख बंद करके आग में भी कूद जाएगी।